48 डिग्री टेम्परेचर पे दोपहर में ये वीडियो बन रही है। वीडियो काफ़ी कह सकते हैं ना मशक्क़त के साथ बन रही है। सिर्फ लाइटिंग का प्रबंध हो चुका है, लेकिन जो फ़ैन है या फिर एसी है उसका प्रबंध नहीं हो पाया है। लाइट नहीं है, बहुत देर से लाइट कटी हुई है। तो अगर मेरे हाव भाव या इस तरह के आपको प्रेजेंटेबल नहीं दिखते हैं, आपको लग रहा है कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो जी नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आप सबके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देने के लिए। तो आज की वीडियो भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर बहुत सारे कपल जो काफ़ी दिनों से कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में कुछ प्रमुख रीज़न बताऊंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए 3 से 4 फैक्टर का बिल्कुल सही टाइम पे होना ज़रूरी है। पहला, जो मेल के सेल हैं वो अगर अच्छी गुणवत्ता के हैं तो आपका एक काम हो गया। दूसरा काम, जो कि फीमेल अंडा है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है, उसकी साइज़ अच्छी बन रही है, बिल्कुल परफेक्टली वो टाइमली आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे वो रिलीज़ होती है, तो वो भी आपका काम डन। तीसरा काम होता है फर्टिलाइजेशन का, जो कि आपको ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशनशिप प्लान करने से होता है। फर्टिलाइजेशन अगर सही टाइम पे हो गया, अगर ओव्यूलेशन के दिनों में अगर महिला और पुरुष का संपर्क होता है, तब जाके आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन भी अगर अच्छी तरह से हो गया तो चौथा जो काम होता है वो होता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन आपके यूट्रस की जो दीवार होती है, जो परत होती है, वहाँ पर अगर अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन जब अगर आप रिपोर्ट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे जो आपको मे बी आपको ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस तक भी देख ली जाती है, आपके हार्मोन के सारे टेस्ट करा लिए जाते हैं, तब भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है, तो मन में क्वेश्चन आता है कि जब सारे रिपोर्ट्स ओके हैं तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स गड़बड़ है तो आपको पता चलती है कि हाँ, शायद इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन जब सारे रिपोर्ट्स ओके हैं तब आपको ये बहुत ज़्यादा मन में घबराहट होती है कि ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए, इसके कुछ एक लेटेंट रीज़न होते हैं, जो छुपे हुए से रीज़न होते हैं, जो कि आपको ओवरनाइट नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप सोचिएगा कि सडन मेरी बॉडी को कुछ हो गया, तो सडन कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सालों दर साल आपकी लाइफ स्टाइल खराब होती आई है। लाइफ स्टाइल के बदलाव की वजह से आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि जिन भी कपल को अगर शादी के एकदम से 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बीच में अगर प्रेगनेंसी लग जाती है और वो प्रेगनेंसी को वो डिस्कार्ड कर देते हैं किसी न किसी रीज़न से, चाहे वो गोलियां ले लेते हैं, चाहे आप MTP किट इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्भपात कराने के बहुत सारे तरीके, घरेलू नुस्खे तक भी अप्लाई कर दे रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है जिसका अंदाज़ा आप अभी नहीं लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे जब उनको रियल मायने में बेबी चाहिए होता है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। क्योंकि शादी के समय में जो आपकी फर्टिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद आपने अपनी बॉडी को इतना ख़राब कर दिया होता है, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आपके हार्मोन इतने बिगड़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस महिलाओं को भी आते हैं, पुरुषों को भी आते हैं, और उसके बाद जब वो रियल मायने में बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो वो बेबी कंसीव ही नहीं होता है। पता चलता है कि हार्मोन भी डिस्टर्ब हैं और छोटे छोटे से सिस्ट भी आपकी बॉडी में, ओवरीज वगैरह में बन गई है। कई बार महिलाओं को रसौलियाँ भी हो जाती हैं, गांठें भी बन जाती हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको बाद में पता चलती हैं। तो इसका प्रमुख रीज़न ये है कि आपने लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अगर लाइफ स्टाइल नहीं बिगड़ा होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, और आपको कभी भी अपनी पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी जो इस टाइम पे फर्टिलिटी आपकी जितनी अच्छी थी, इस टाइम पे थोड़ा सा अंतर पड़ता ही पड़ता है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि कई बार हम गर्भपात कराने के चक्कर में MTP के किट्स ले लेते हैं या कुछ ऐसी गोलियां ले लेते हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, और वो भी डॉक्टर के विदाउट, उनके प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट, आप डॉक्टर के जांच के बगैर, ना ही आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि कौन से तरीके सूट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, और आपने जाने अनजाने वो सारी गोलियां ली और वो लॉन्ग टर्म पे आपके हार्मोन को उसने बिगाड़ दिया। ओवरनाइट कोई चीज़ें नहीं होती हैं। लगातार एक गोली खाने से कुछ नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन 1 गोली, 2 गोली, कई बार क्या होता है कि लोग सोचेंगे छोड़ो कुछ नहीं होता है, 2 गोली से कुछ नहीं होती, चलो तीसरी भी खा लेती हूँ, चौथी भी खा लेती हूँ, और लगातार अगर आप इसका उपयोग करती हैं तो भी आपको डिस्टर्ब
डिस्टर्बेंस होती है। तीसरी बहुत प्रमुख चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पीरियड्स के दौरान पे आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो वो सारे भी जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, जब भी अगर आप अपने नेचुरल मेंस्ट्रुएशन फ्लो को रोकती हैं, कई बार दवाइयों की वजह से, कई बार कहीं पार्टीज़ में जाना है, आपने उसको रोक दिया, कुछ ऐसी, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिल्कुल सही आता था, लेकिन लगातार बार बार आप उस टाइम पे हेयर वॉश कर रही हैं, लगातार दवाइयाँ खा रही हैं, तो इससे भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, आपकी पीरियड्स खुल करके नहीं आते हैं। तो अच्छी तरह से मेंस्ट्रुएशन का निकलना भी ज़रूरी है। जो 4 से 5 दिन आपका पीरियड आता था वो बिल्कुल सही आता था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि पीरियड्स आपके रेगुलर हैं ही नहीं। पीरियड्स आते भी हैं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पे आते हैं, यानी कि 1 महीने पे भी बिना दवाई खाए नहीं आएंगे। अगर पीरियड्स आते हैं तो सिर्फ 1 से 2 दिन आपका पीरियड्स रहता है, लेकिन वो पहले के जैसा आपका 4 से 5 दिन खुल करके ब्लीडिंग आती ही नहीं है। तो जब आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं तो कैसे आप अपनी नेचुरल प्रेगनेंसी को समझ पाइएगा कि वो होगी। तो आपकी बॉडी को पहले हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी बॉडी के ऊपर काम करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट लीजिए और फाइबर युक्त चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है, प्रोटीन युक्त चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है। और आपको कोशिश ये करना है कि नॉर्मल जो चावल और दाल के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। चलिए, दाल तो बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर आपको प्रोटीन का स्रोत मिलता है, लेकिन आप गेहूँ के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड बिल्कुल ना होइए। जो नॉर्मल जो अनाज होते हैं, जो कि बिल्कुल रॉ फॉर्म में होते हैं, जैसे बाजरा, मिलेट्स, रागी, इनका इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव फाइबर देता है, जो कि आपकी बॉडी में फैट का कंटेंट चढ़ने नहीं देता है। बहुत ज़्यादा हार्मोन के डिस्टर्बेंस भी होते हैं, उस वजह से भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करती है, खुल करके पीरियड नहीं आते हैं और ओवरवेट होने की वजह से भी कई बार आगे चल के पीसीओडी की समस्या भी होती है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपने जो अपनी बॉडी को ख़राब किया हुआ है, बॉडी को हील करने का काम स्टार्ट कर दें और 2 से 3 महीना कम से कम अपने शरीर के लिए दीजिए, जहाँ पर आपका वेट लॉस भी होगा और आपके बाल भी सुधरेंगे, आपकी स्किन भी सुधरेगी, आपकी ओवरऑल लाइफ स्टाइल सुधरेगी। तो बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगे तो आपकी फर्टिलिटी भी रिगेन हो पाएगी। तो आप इन चीज़ों को समझें और अपनी बॉडी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। आप देखिएगा कि प्रेगनेंसी आपकी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक मैंने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जिसका सेम नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस।